हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में रैशनल और इरेशनल को समझने के लिए मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको एक फ्लो चार्ट से समझा दिया है कि रियल नंबर्स में रैशनल क्या है, इरेशनल्स क्या है, उनकी पहचान क्या है और कैसे रैशनल्स में इरेशनल्स और इरेशनल्स में रैशनल्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दैट इज infinite number of rationals and irrationals can be introduced between any two rationals or irrationals। एनसीईआरटी कवर प्लस आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए सो दैट आप हर सिचुएशन को फेस कर सकें। तो मैंने उस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको जो आपके नंबर लेटर से 0.47 बार है, तो इस डेसिमल वाले को पी अपन क्यू में कैसे कन्वर्ट करें। अगर मान लो बार पूरे पे है या बार पार्शियल पे है तो दोनों को कैसे करें। सेकेंड वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 वो करवा दिए और आप उनको जरूर वॉच कर लें। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा रैशनल्स और इरेशनल के बारे में। रूट 2 और नंबर लाइन, रूट 3 और नंबर लाइन वो उन वीडियोस में कवर्ड है। इस वीडियो में आपको मैं एनसीईआरटी की फोर्थ एक्सरसाइज एट द सेम टाइम how to rationalize the denominator in case of monomial, binomial and trinomial। ट्राइनोमियल एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आ गया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 9th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसे जरूर समझ लें कि ट्राइनोमियल को भी किस तरह से डील करना है सो दैट डिनोमिनेटर में इरेशनैलिटी ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल्स और इरेशनल्स। पहचान आपको मैंने बता दी है कि इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। उनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हो। मैंने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख दिया है जिसे समझना बहुत जरूरी है कि रूट 2 प्लस रूट 3 इज नेवर एंड नेवर इक्वल टू रूट 5। ये ऐड नहीं हो सकते। अगर कोई कहे इन्हें ऐड करो तो यही क्वेश्चन है, यही आंसर है। और अगर कहे रूट 2 इंटू रूट 3 तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका आंसर है रूट 6। तो अब इन दोनों को समझ लें, यहां गलती ना हो। ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा। इरेशनल इरेशनल इरेशनल। और कई बार अब तो क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस का टाइम है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। अगर मान लो आपसे ये कहे गिव वन एग्जांपल ऑफ two different irrational numbers whose product is rational, तो आपको फिर पता होना चाहिए किस तरह से करें। मान लो इसी क्वेश्चन को मुझे करना है तो मैं आपको लिख दूं रूट 8 इंटू रूट 2। तो इस लॉ को अप्लाई करके मैं इसे लिखूंगा रूट 16। रूट 16 को लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर द रूट, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल ईच अदर, रिजल्ट इज 4। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिया, दो इरेशनल हैं, उनका प्रोडक्ट रैशनल आ रहा है। इसमें भी जो रूल अप्लाई किया आप नोट कर लें कि अगर x की nth पावर है और nth रूट है, nth रूट n, तो nth पावर nth रूट कैंसिल ईच अदर, आंसर इज अगेन x। तो इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल करेंगे, फोर्थ पावर फोर्थ रूट वो कैंसिल करेंगे। सब में फंडा ये अप्लाई होगा। करेक्ट। देखिए अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। तो देखिए किसी भी इरेशनल में आप रैशनल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट इज इरेशनल। तो इसका आंसर है इट इज इरेशनल। रीजन बीइंग इस इरेशनल में आप कोई सा इरेशनल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट इज इरेशनल। सेकेंड पार्ट ये है रूट 23 विद माइनस साइन, रूट 23 विद प्लस साइन। अगर सपोज मैं ब्रैकेट हटा दूं तो रूट 23 प्लस साइन एंड माइनस साइन कैंसिल ईच अदर, आंसर इज 3 एंड 3 इज रैशनल। नेक्स्ट है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो सकता है, बट वी आर लेफ्ट विद 2 अपॉन 7। तो 2 अपॉन 7 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इट इज रैशनल। देन 1 अपॉन रूट 2, आप इसे 1 अपॉन रूट 2 को यहां भी कह सकते हो इरेशनल है,
करेक्ट। और इसका एक तरीका और बता दूं, आप 1/√2 को कर दें रैशनलाइज, तो दैट इज √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, आंसर विल बी √2/2। तो अब आप ये कह सकते हैं क्वोशंट ऑफ इर्रेशनल विद रैशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल, देयरफॉर इसका आंसर इर्रेशनल। मैं रिपीट कर दूं, आपने इसे किया रैशनलाइज, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 और डिनोमिनेटर है √2 इंटू √2, 2 इस लॉ को अप्लाई करके। इसके बाद लिखना है क्वोशंट ऑफ, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो, क्वोशंट ऑफ इर्रेशनल विद रैशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल, हेंस इट इज इर्रेशनल। नेक्स्ट है 2 पाई। तो ध्यान रखना, पाई आप इसमें 22/7 लेते हो, तो कई अगर बात पूछे कि पाई रैशनल है कि इरेशनल है, 22/7 भी लेते हो और 3.14 भी लेते हो, तो आप इसका आंसर सुन लें। पाई इज डेफिनेटली इरेशनल, बट 22/7 which is its approximate value is rational। या 22/7 ना लिख के 3.14 लिखते हैं तो वो भी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। तो फिर ऐसे क्या कह सकते हैं कि पाई क्या है, ये है, ये है या ये है? तो याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि पाई क्या है, तो पाई इज श्योरली इरेशनल। और 22/7 क्या है, तो आप लिखोगे इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, देयरफॉर 22/7 इज रैशनल, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रखी है। अब ये है इरेशनल, ये है रैशनल, तो आपने प्रॉपर्टी क्या लिखनी है, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल विद रैशनल इज ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल रैशनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हो गया। और आपको ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, आपको अगर रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में आप अलजेब्रा में जो आपने अप्लाई किया था, आप उस रूल को याद रखो, और बाकी मैं यहां पर सिंप्लीफाई करके बताता हूं कैसे करना है। जैसे सपोज ये है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, वी आर गिवन विद 3 प्लस √3 और इसे मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2 से, तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो देखिए इसके अंदर आप अलजेब्रा में समझ लें, अगर मेरे पास ये होता है ना a प्लस बी इंटू सी प्लस बी, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इंटू फुल ब्रैकेट यानी c प्लस बी प्लस सेकेंड टर्म b इंटू फुल ब्रैकेट दैट इज c प्लस बी, और इसे सिंप्लीफाई करके आप लिखते हो ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd, इस तरह से आता है। आपने बिल्कुल यही का यही यहां अप्लाई करना है। कैसे? पहली टर्म 3 इंटू फुल ब्रैकेट, तो 2 प्लस √2 प्लस दूसरी टर्म √3 इंटू फुल ब्रैकेट दैट इज 2 प्लस √2। मैं बिल्कुल इसके पैरेलल चला रहा हूं क्योंकि आप ये जानते हो तो फिर ये भी कर सकते हो। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 3 को √2 से करोगे तो 3√2 लिखेगा। ध्यान रखना इसे √6 नहीं लिख सकते, ये √6 था, बट अगर कोई कहे 2 इंटू √3 तो रिजल्ट विल बी 2√3 लाइक दिस। तो ये 3 और √2 है, 3√2 प्लस ये 2 इंटू √3 2√3 प्लस √2 इंटू √3 मैंने पहले बता दिया √6, ये आ गया। अब ये रेडिकेंट पार्ट है √6 √3 √2, जब तक रेडिकेंट पार्ट सेम नहीं हो सकता, नहीं होता तो ऐड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसी को ही आंसर माना जाएगा। कोई भी दो टर्म आप 6 और 3 ऐड नहीं कर सकते, इस 3 और इस 2 को ऐड नहीं कर सकते, √6 और √3 को ऐड नहीं कर सकते, ये सारा पार्ट एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। यही कंप्लीट आंसर है, बिकॉज रेडिकेंट पार्ट से आप ये समझ, रेडिकेंट पार्ट क्या कह रहा हूं मैं। अगर मेरे पास हो 3√5 प्लस 7√5, रेडिकेंट पार्ट सेम है, तो आप ये समझ लें √5 3 बार और √5 7 बार, और तो दैट इज 10 बार 10 टाइम्स √5 ये ऐड हो सकते हैं। √3 √2 √6 ऐड नहीं हो सकते, तो जो क्वेश्चन है वही आंसर है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए, अब रिमेनिंग आप कुछ खुद भी एफर्ट्स करोगे। पार्ट नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, आई विल सर्टेनली रिप्लाई। जो पार्ट नंबर 3 है √5 प्लस √2, ये है √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर।
तो ऐसा कभी नहीं करना कि आप ये स्क्वायर इसे भी दे दो और इसे भी दे दो, आप आंसर 7 लिख दो। अगर आपने ये किया तो इट इज अ ब्लंडर, यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। ऐसा नहीं करना कि स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, आप 5 + 2 लिख के 7 कर दो। ये है इनफैक्ट a + b का होल स्क्वायर, और इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे पास ये है a + b का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट होता है a² + b² + 2ab। ये याद रखें, आप ध्यान से ना, इस फार्मूले से काम होगा। तो मैं इसे कर सकता हूं a² मींस √5 द स्क्वायर, b² मींस √2 द स्क्वायर, और 2ab मींस 2 × √5 × √2। यहां ये रूल अप्लाई करेंगे nth पावर nth रूट, तो इसे कैंसिल करके आ गया 5, इसे आ गया 2, और ये आ गया 2√10। ध्यान रखना, √5 √2 इससे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट 2 इज रैशनल। ऐसे नहीं करना इसे भी अंदर करके √20 कर दें। √10 × 2 तो 2√10। यहां भी बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, इसे फिर लास्ट पे ऐड करेंगे ना, 5, 2 और 2 को ऐड कर देंगे, इट इज अ ब्लंडर। आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, 7 + 2√10, ये नहीं ऐड होगा, ये टर्म सेपरेट रहेगी, ये लाइक टर्म्स हैं, ये आप इस दो को इसमें मत मिला देना। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे ही पार्ट नंबर 4 भी है, आप उसे भी टर्म वाइज मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट टर्म इंटू फुल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू फुल ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर दें। अंडरलाइन प्रिंसिपल सारा यही रहेगा और चेंज कोई नहीं है। फिर भी कोई नीड हो तो मुझे आप मैसेज से कन्वे कर दो, तो मैं आपको बता दूंगा सोल्यूशन में कहां आपने गलती की, ये आंसर आपका टैली नहीं होता। इसके बाद की बाद में एक बार इसके कवर हो जाए, मैं आपको RD शर्मा से और RS अग्रवाल से बड़े लेंदी वाले क्वेश्चन करवाऊंगा और विद कॉन्सेप्ट बेस करा दूंगा, सो दैट आपका कोई क्वेश्चन गलत ही ना हो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 में है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। पाई इज इक्वल टू c/d। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, it seems to contradict the fact that pi is irrational. How we remove this contradiction? तो obvious है, circumference और diameter they are distances and we measure it by scale, और measurement by scale is always approximate value। क्योंकि नंबर लाइन आपको मैंने बताया रियल नंबर लाइन है, उस पर √2 भी है √3 भी है, तो आप स्केल पे √2 तो मेजर नहीं कर सकते ना। तो दैट इज सर्कमफ्रेंस, वो भी डिस्टेंस है, डायामीटर वो भी डिस्टेंस है, और उनको हम मेजर करते हैं स्केल से, और स्केल से मेजर किया हुआ हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो ले लेते हैं, दैट कैन बी इररेशनल। तो श्योरली पाई इज इररेशनल, हेंस नो एनी कॉन्ट्राडिक्शन, है ही नहीं, ये इररेशनल ही है, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई या दोनों इररेशनल होंगे, तो इसलिए दोनों इक्वल है, नो डाउट अबाउट इट। अब आगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में बाद में कवर करता हूं, ये आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो देखिए, रैशनलाइज करने के अंदर आपको 3 तरह के केस हैं, मोनोमियल ये, बाइनोमियल ये, और ट्राइनोमियल ये। मैं पहले मोनोमियल बाइनोमियल कर देता हूं, फिर से बोर्ड को क्लीन करके फिर ट्राइनोमियल एंड ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन दोनों कवर करता हूं। देखिए अब इसके अंदर आपको सपोज 1/√20 करना है। इसका एक मेथड तो ये है कि 1/√20 है ना, तो आप इसे √20 से मल्टीप्लाई कर दें और √20 से डिवाइड कर दें, तो आंसर विल बी √20/√20 इंटू √20, 20। यही लॉ अप्लाई कर दिया, खत्म हो गया डिनोमिनेटर से इरेशनैलिटी। ये एक मेथड है इसका। बट अगर आपसे ये पूछें कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √20, ध्यान रखना इसमें गलती हो सकती है। रैशनलाइजिंग फैक्टर तो √20 का √20 है, क्योंकि √20 को मैं √20 से मल्टीप्लाई करूं, व्हाट आई विल गेट 20। बट अगर ये पूछे व्हाट इज सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √20, तो सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर वो है जिससे मल्टीप्लाई करने पे इरेशनैलिटी खत्म हो जाए। तो ऐसे वाले केस में आपको पहले 20 को सिंप्लीफाई करना है। √20 है ना, आप इसे लिखोगे 2√5। ये कैसे आया वो भी बता रहा हूं। आप 20 के फैक्टर्स करोगे, 2, 10, 2, 5, 5 और 1, दैट इज √20 आपने ऐसा लिख दिया, 2 का स्क्वायर, 5 और रूट। तो जिनका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा वो तो बाहर आ जाएंगे और अनपेयर्ड अंदर रहेंगे, तो इसलिए 2√5 है।
तो इसका मतलब ये सिंप्लीफाइड है, तो इसे सिंपली अगर √5 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट आई विल गेट 5 इंटू 2 10। तो आंसर ये होगा √5 इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √20। है ये भी, √20 भी है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, बट अगर सिंपलेस्ट पूछेंगे तो सिंपलेस्ट मींस पहले आप सिंप्लीफाई कर लो। तो √5 इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √20। तो √20 का दोनों मेथड मैंने बता दिए। अगर सिंपलेस्ट, वैसे सिंपलेस्ट ही करना चाहिए, आप पहले √20 को सिंप्लीफाई कर लो, और अदरवाइज अगर ऐसे भी कर दोगे तो मार्क्स तो अवार्ड हो ही जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में पर्पस क्या था, डिनोमिनेटर से इरेशनलिटी हटाना, और वो तो हट ही गई इसमें, इस केस में हट गई, तो इट इज ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल का, और इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक टर्म सुन लें आप, इस टर्म को बोलते हैं कंजुगेट सर्ड। कंजुगेट सर्ड, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक टर्म है a प्लस रूट बी, तो a माइनस रूट बी इसका कंजुगेट सर्ड है, यानी बाइनोमियल में दोनों टर्म सेम रहे, सिर्फ साइन प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कर दो तो वो उस टर्म का कंजुगेट सर्ड कहलाएगा। अगर मान लो लिखा है √5 प्लस √2, तो √5 माइनस √2 इसका कंजुगेट सर्ड है। अगर लिखा है 1 प्लस √2, तो 1 माइनस √2 इसका कंजुगेट सर्ड है। अगर लिखा है 2√3 प्लस 3√2, तो 2√3 माइनस 3√2 इसका कंजुगेट, यानी टर्म्स नहीं बदलनी, सिर्फ साइन को चेंज करना है, तो उसका कंजुगेट सर्ड है। तो याद रखना बाइनोमियल में सिंपली कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और डिनोमिनेटर में हमेशा ही ये आइडेंटिटी लगती है, क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा ये लगेगी, याद रखना। जैसे अब इस क्वेश्चन को करना है, तो मेरे पास है 1 अपॉन √5 प्लस √2, तो इसका कंजुगेट है √5 माइनस √2, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये तो रहेगा √5 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, और लास्ट स्टेप √5 माइनस √2, यहां कैंसिल करके 5 माइनस 2 तो 3, तो इट इज द आंसर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर से इरेशनलिटी हट गई है। ये भी सबसे, क्योंकि एनसीईआरटी है, सिंपलेस्ट केसेस हैं, आगे इसमें a प्लस बी √5 से कंपेयर करना एंड देन हार्डर केसेस आएंगे। इसके बाद मैं आपको एक ट्राइनोमियल और क्लियर करा दूं, क्योंकि यूटी में और हाफ ईयरली में बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और इसमें गलती कहां करते हैं मैं वो भी आपको अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लेने से पहले आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड यू वांट टू मेक योर फंडामेंटल्स स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड इट इज माय एश्योरेंस टू यू कि आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फॉर क्लास 9th एंड 10th, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दें और उसका प्रॉपर ऑथेंटिकेट रिप्लाई आपको मैं दे दूंगा, सो दैट आपकी कोई भी प्रॉब्लम मेरे चैनल से अनरिजॉल्व्ड ना जाए। ओके, आई विल ट्राई टू ऐड मोर पावरफुल कंटेंट, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से अभी स्टार्ट किया, अदरवाइज कुछ पहले मैंने वीडियो आपको एडिशनल क्वेश्चन की जो डिफरेंट रेप्यूटेड बुक से ली हुई हैं, सभी चैप्टर्स की, सर्कल्स की, ट्राइंगल्स की, ट्रिग्नोमेट्री की, सरफेस वॉल्यूम की मैंने पहले ही दे रखी है, आप उनको वॉच कर लो आप प्लेलिस्ट में जाके। तो उनके अंदर भी जो मैंने क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट किए हैं ना, वो सारे बार बार आने वाले हैं आपके स्कूल के यूटी में, हाफ ईयरली में, एनुअल में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें जरूर थॉरली प्रिपेयर कर लें। देखिए, ये बाइनोमियल का ट्राइनोमियल का केस है। तो ट्राइनोमियल में अगर बीच में प्लस के साइन है तो आप इन दो को ब्रैकेट प्लेस कर लें, इसे अकेला छोड़ दें, या इन दो को ब्रैकेट प्लेस कर दें, इसे अकेला छोड़ दें, तो ये बाइनोमियल जैसा केस हो जाएगा। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं इसे एक मान लूं, मैं सपोज मैं इसे ब्रैकेट प्लेस कर दूं इसे, तो ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तो कंजुगेट में ये साइन चेंज होगा, ये वाला ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे एक मान लिया है। आप यहां ब्रैकेट प्लेस कर दें, इसे एक मान लें,
ये अलग है, तो ये साइन चेंज होगा, ये नहीं होगा। तो पहले तो आप समझ लेंगे, आपने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग आप किसी भी तरीके से कर लो, आंसर नहीं बदलेगा, ये पक्का है। बट आप अपनी कन्वीनियंट फॉर्म देख लो कि इसमें थोड़ी लेंथ कम हो सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर माइनस साइन कहीं है तो आपने तब अगर ब्रैकेट गलत लगा दी तो सारा क्वेश्चन, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आई सर्टेनली टेल यू कि इसमें सिर्फ आपकी ब्रैकेट लगाने से सारा क्वेश्चन का काम ही खराब हो जाएगा। कैसे, मैं अभी उस क्वेश्चन पे आता हूं, पहले मैं इसको बता दूं। जैसे मेरे पास है 1/√2 प्लस √3 प्लस √5। तो अगर 2 और 3 जो मिलके 5 और ये 5 हो जाए तो मैं इस तरह से ग्रुपिंग कर दूं, सो दैट ये a प्लस b, दैट इज मुझे कंजुगेट के लिए सिर्फ ये साइन चेंज करना है, ये चेंज नहीं करना। तो मैं इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करूंगा, √2 प्लस √3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई एंड √2 प्लस √3 माइनस √5 से डिवाइड। क्लियर। कंजुगेट मींस क्या साइन बदलना है मैं वो बता रहा हूं, इसका कंजुगेट ये होगा माइनस साइन करके। देन न्यूमरेटर में तो √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन, आपको मैंने बताया a प्लस b इंटू a माइनस b, तो इसका रिजल्ट है a² माइनस b²। अगर मैं कह रहा हूं a², इसका मीनिंग है a का स्क्वायर माइनस मैं कह रहा हूं b, तो इसका स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप में √2 प्लस √3 माइनस √5 तो सेम ही रहेगा। अब यहां पर आकर ये अगेन ऐसा नहीं करना कि ये इससे कैंसिल कर दो, इससे करो फिर 5 लिख दो, सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। जब भी दो क्वांटिटी के बीच में प्लस का साइन हो, ऊपर स्क्वायर हो, आप हमेशा यूज करोगे a² b² 2ab। तो a² इट मींस 2, b² इसकी मींस 3, 2ab मींस 2 इंटू √2 इंटू √3, तो इट इज 2√6 और माइनस 5 एज इट इज। क्यों? क्योंकि फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट 5। अब यहां पर देखिए आप 3 + 2 5 और 5 ये माइनस का है और ये 5 प्लस का है, तो दे कैन कैंसिल आउट ईच अदर। नेक्स्ट स्टेप में इट इज √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन 2√6। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे फिर 2√6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। नहीं भाई, जो सिर्फ इरेशनल है उसे पकड़ना है, इसे, इसका कोई मतलब, ये तो पहले रेशनल है, तो दैट इज √6 से मल्टीप्लाई, √6 से डिवाइड। अब आप ये समझ लें कि इस पूरी ब्रैकेट को √6 मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको इससे कर रहा हूं, तो इट इज √12। मैं इसे इससे कर रहा हूं, इट इज √18। इसे इससे करना है तो माइनस √30 अपॉन √6 इंटू √6 6 2 12। बट देखा √12 सिंप्लीफाइड नहीं है, इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। आपको मैंने बताया पेयरिंग कर लो, जो पेयर होगा बाहर आएगा, अनपेयर्ड अंदर रहेगा, तो ये बनेगा 2√3। सिमिलरली इसमें 3 का पेयर 3 बाहर आएगा तो रहेगा 3√2 माइनस √30 एज इट इज और अपॉन 12 एज इट इज। ये इसका फाइनल आंसर है और 5 मार्क्स पूरे अवार्ड होंगे। मैंने आंसर पहले लिख के रखा हुआ है मैच करने के लिए। तो आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्राइनोमियल की कैसे डील करना है। अब जो इस क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूं कि अगर सपोज क्वेश्चन ये होता 1/√2 माइनस √3 माइनस 1, तो देखिए इसके अंदर आप पहले दो में ब्रैकेट लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाद के दो को ब्रैकेट लगाओगे ना और इस साइन चेंज, इसको चेंज नहीं किया, तो सारा क्वेश्चन ही बदल जाएगा, क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। आप ये काम नहीं करना कि यहां ब्रैकेट लगा दो। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने ब्रैकेट लगा दी, इसका मीनिंग माना जाएगा 1/√2 माइनस √3 प्लस 1। मैं तो क्वेश्चन ही बदल दिया। तो दैट इज बाद में अगर ब्रैकेट लगाओ और ये माइनस हो तो साइन का जरूर ध्यान रखो, और अदरवाइज पहले दो को लगा दो, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इन दो को लगा दो तो कंजुगेट में ये चेंज होगा। तो यहां ध्यान रखना कि अगर ऐसा केस है
या तो आप पहले 2 को ब्रैकेट लगाओ, इसे अलग रखो, और अगर यहां ब्रैकेट लगाओ तो इसे फिर चेंज कर दो, साइन को जरूर चेंज कर दो ऐसे, सो दैट क्वेश्चन सेम रहे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसके अंदर मेरे पास क्वेश्चन है 1/√8 माइनस √5 प्लस √3। तो देखिए इसके अंदर अगर सपोज मैं यहां माइनस कॉमन लूं तो ये मेरे पास साइन चेंज हो जाएगा। तो आई विल राइट 1/√8, ये माइनस है, मैंने माइनस लिख दिया, तो इसे मुझे लिखना पड़ेगा √5 माइनस √3। कैसे किया मैंने, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, मैं इसे अगर ओपन करूंगा ना तो माइनस का √5 प्लस का √3 वापस वहीं आ जाएगा, क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया। तो दैट इज ब्रैकेट लगाई है तो सेम साइन भी मैंने चेंज कर दिया। अब आप ध्यान से देखें, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, कंजुगेट में ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसे कैसे करना है, इस तरह से √8 प्लस √5 माइनस √3, कंजुगेट में ये चेंज करना है, मैंने कर दिया। ये नहीं करना, ये नहीं किया, इतने से ही मल्टीप्लाई, इतने से ही डिवाइड, √8 प्लस √5 माइनस √3 इज इक्वल टू √8 प्लस √5 माइनस √3, और अपॉन में मैंने बताया हमेशा वही रहेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर 8 माइनस बी स्क्वायर, तो b हमारे पास ये है। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं इसका स्क्वायर कैसे ओपन कर रहा हूं, हमारे पास आप ये समझ लें, मेरे पास है √5 माइनस √3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर तो मैंने ओपन कर दिया 8, बट जब मैं बी स्क्वायर ओपन करूंगा तो ऐसा नहीं करना फिर इसका स्क्वायर आंसर 2 लिख दो। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab लगेगा, यहां गलती नहीं करना, और मैक्सिमम बच्चे करते हैं यहां पर गलती। तो a स्क्वायर मींस 5, b स्क्वायर मींस 3 माइनस 2ab, इसका मतलब 2√15, लाइक दिस, 2 इंटू दिस यानी 2√15। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन सारे साइन चेंज करेगा, तो ये बनेगा इस तरह से √8 √5 √3। अब आएगा 8 माइनस, ये 8 प्लस का है, ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस ये प्लस का हो गया 2√15, और अब 8 से 8 कट कर दें, एक प्लस का है एक माइनस का है। अगेन क्वेश्चन हमारा बन गया √8 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन 2√15। फिर इसे 2√15 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 2 तो रैशनल है, इररेशनल पार्ट यानी √15 से मल्टीप्लाई एंड √15 से डिवाइड। फिर क्वेश्चन सिचुएशन वैसी आ गई, √15 इसे भी मल्टीप्लाई करेगा, इसे भी मल्टीप्लाई करेगा और इसे भी मल्टीप्लाई करेगा। इसका रिजल्ट रहेगा 15 और 8 120 रूट पहला, देन 15 और 5 75 रूट, ये सेकंड आ गया, माइनस 45 रूट अपॉन √15 15 हो गया, 15 इंटू 2 30 हो गया। अब आपको फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स आपको पता होना चाहिए कि 120 के फैक्टरिंग कर लो, जिनके पेयर बन जाए वो बाहर आए, अनपेयर्ड अंदर रहें, तो इट विल बी 2√30। इसका मैंने बताया 2√30 वो ये रहा, प्लस इसका कर लोगे 5√3, इसका मैंने बताया 5√3, क्यों, क्योंकि 5 का तो पेयर बनेगा, 3 अनपेयर्ड रहेगा, ऐसे है, तो 5 बाहर आएगा 3 अंदर रहेगा, तो लाइक दिस, और इसका रहेगा 3√5, आप इसका भी करके देख लेना, 3√5 आएगा, और होल अपॉन 15, तो 15 में 30 आएगा, इसके अंदर 30 आएगा, क्योंकि हमारे पास 15 इंटू 2 30 आएगा, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो दैट इज, इसको इससे भी किया, इसको इससे भी किया, यहां भी किया, और डिनोमिनेटर में √15 इंटू √15 इंटू 2 किया, तो ये इट कम्स आउट टू बी 30। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ये पूरा हो गया। अब आता है 9.3 रूट ऑफ द नंबर लाइन। तो ये कोई सा भी नंबर हो, इसका बिल्कुल सेट मेथड है। मान लो मैं 6.8 रूट कहूं, 7.2 रूट कहूं, एक ही मेथड है। पहला स्टेप है जितना रूट नंबर लाइन पे लेना है उतना
प्लस 1 यूनिट, लेट से 1 सेंटीमीटर आप ड्रॉ करोगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने एक लाइन ड्रॉ की, रादर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, जिसमें यहां तक तो 9.3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। रिमेंबर, अगर 8.7 होता तो मैं लेता इसको 9.7, प्लस 1 करना है मुझे। ये 9.3 तो मैंने प्लस 1 कर लिया और मैंने पॉइंट्स के नाम दी थी ABC, जबकि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 9.3 है। इसके बाद यहां कंपास रख के मोर देन हाफ ओपन करके 2 आर्क लगेंगे, विदाउट चेंजिंग द रेडियस यहां रख के फिर आर्क लगेंगी और वी गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सो दैट M is obtained as a midpoint। सब में यही स्टेप चलेंगे। अगर M midpoint है, then with M as center and ME as radius, we can draw a semicircle। M as center, ME as radius, we can draw a semicircle। इसके बाद 9.3 के एंड पॉइंट पे we construct a perpendicular 90 डिग्री। जहां ये सर्कम सर्कल सॉरी इसके इन सेमी सर्कल पे बीट करेगा ये वाला, तो इसकी जस्टिफिकेशन भी है, एनसीईआरटी में गिवन भी है, मैं किसी सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा। बट अभी कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं पूछता कि ये क्यों आया 9.3 रूट, अदरवाइज जस्टिफिकेशन भी है। ये ऑटोमेटिकली 9.3 रूट ही आएगा बी से लेकर डी तक। और आपने इसे क्योंकि नंबर लाइन पे शो करना है, आप यहां कंपास रख के इतनी ओपन करके ऐसे आप लगाओ तो लाइक दिस ऐसे, और लास्ट पे आप ये लिख दो कि बीपी इज इक्वल टू, वैसे तो ये भी था डीबी, आप डीबी लिखो तो भी चल जाएगा, बट नंबर लाइन की बात है तो बीपी इज इक्वल टू 9.3 रूट ऑन द नंबर लाइन। तो आपको फिर रिवाइज करवा दूं, जितना ड्रॉ करना है लेटर से 9.3 रूट, तो 9.3 प्लस 1, फिर पूरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 आर्क्स लगा के सो दैट मिड पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। मिड पॉइंट को सेंटर मान के सेमी सर्कल इज ड्रॉन, और 9.3 के एंड पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर उठा दो, जहां वो सेमी सर्कल को मीट करेगा वो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी 9.3 ये है तो ऑटोमेटिकली 9.3 का स्क्वायर रूट होगा। और इसे अगर लाना है नंबर लाइन पे, तो विद दिस एज सेंटर, दिस मच एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क which meets the line at P, we can write that BP, क्योंकि ये 9.3 रूट था तो ये भी घूम के 9.3 रूट ही आएगा। तो दिस इज द परफेक्ट मेथड जो आपको ज्योमेट्रिकली कम से कम 2 बार करना पड़ेगा। और उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मे बी कई स्कूल्स में कहते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखो, फिर वो लिखने भी आने चाहिए। मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, यू जस्ट प्रिपेयर नोट्स। और मेरी वीडियो देखते हुए, ये तो अभी मैथ्स की है, मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो का भी कह रहा हूं कि जब भी आप मेरी वीडियो को देखें तो आप एक रजिस्टर पेन लेके जरूर बैठें, कीप ऑन प्रिपेयरिंग नोट्स, क्योंकि मैं कई बार थोड़ा जल्दी में बड़ी माइन्यूट बातें भी बता देता हूं, और माइन्यूट बातों को अगर आप ध्यान रख लें तो किसी भी सूरत में, किसी भी केस में आपके कहीं मार्क्स कट नहीं सकते। मैं आपको जो चीज सिखाने की कोशिश करता हूं वो हर चीज विद परफेक्शन है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, क्योंकि मैंने आपको बताया अपने सिटी में डिफरेंट स्कूल्स के टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं सिंपली बाय टीचिंग देम हाउ टू रिप्रेजेंट द थिंग्स परफेक्टली। आप जब वो सीख जाते हो ना तो टीचर का चेक करते हुए दिल खुश हो जाता है कि यस यू हैव नॉलेज। तो आप भी ऐसा ही सीखो सो दैट मेरा दिल फिर खुश हो जाए कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं तो दे आर लर्निंग परफेक्शन ओनली। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट में समझ आया हो, तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, एक अच्छा सा लाइक देना, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा, इट विल बूस्ट माय मोरल। और चैनल सरूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 9th और 10th की A to Z मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं और आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, आप ताकि हर बार नई सिचुएशन को फेस कर सको। कीप ऑन वॉचिंग, लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।